हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्न को। और ये प्रश्न आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर या माउस? तो देखेंगे स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, और माउस जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। कहता है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? यानी पौधा और पशु दोनों को खाने वाले पशु को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो जो पशु को खाता है यानी मांस खाने वाले पशु को हम मांसाहारी कहते हैं। जो पौधों को खाता है या शाक घास खाता है उसको हम शाकाहारी कहते हैं। और जो पशुओं और पौधों दोनों को खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगली प्रश्न। कहता है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन है सीडी, रैम, डीवीडी, यूएसबी। तो यहाँ पर कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है रैम, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और रैम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भीष्म साहनी, के सिवन, सीवी रमन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? यानी चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था जिससे मानव गया था, और वो था अपोलो 11। अपोलो 11। तो ये बी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा, यानी किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द को कौन बनाया है? जीजे मंडल, यानी मेंडल होता, गलती से मंडल लिखा गया है, यहाँ मेंडल होता, जीजे मेंडल। उसके बाद जोहान ई पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर बताना है जो कि होगा जोहान ई पुरकिंजे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगली प्रश्न। कहता है निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? देखेंगे मेरिस्मेटिक उत्तक, त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक और संयोजी उत्तक। तो ये त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, ये तीनों का तीनों पशु उत्तक है। ये तीनों का तीनों पशु उत्तक है, लेकिन ये मेरिस्मेटिक उत्तक है, ये पादप उत्तक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगली प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? यानी ये चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें उस मशीन का नाम है जो झूठ बोलने वाले का पता लगा लेता है, झूठ का पता लगा लेता है। तो पहला ऑप्शन है टेलीस्कोप, बी ऑप्शन है फोटोमीटर, पोलोग्राफी और टोकोमीटर। पोलोग्राफी एक ऐसा मशीन है जो झूठ का पता लगाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे अगली प्रश्न की तरफ। कहता है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? जीजे मेंडल या लुईस पास्चर
कार्ल लिनियस या एडवर्ड जेनर, यानी किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल लिनियस, जो ऑप्शन सी है, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है केंदुली उत्सव, केंदुली होता है, यहाँ केंदुली लिखा गया है, केंदुली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? तो यहाँ पर केंदुली उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1947, 14 दिसंबर 1946, 28 जून 1919 या 15 दिसंबर 1944? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 28 जून 1919 सी। अब देखेंगे अगली प्रश्न, कहता है इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी या जयप्रकाश नारायण? तो यहाँ पर आर्थिक विज्ञान कहने का मतलब है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्हें 1998 में मिला था, 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। कहता है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगली प्रश्न, कहता है इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? जोसेफ स्टालिन या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? डी होगा, यहाँ पर ड लिखा गया है, डी होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या विंस्टन चर्चिल या व्लादिमीर लेनिन? तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911 में, 1909 में, 1910 में या 1912 में? तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कहता है नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? यानी नृत्य शैली चेरी है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो मिजोरम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कहता है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? यहाँ दा पड़ेगा, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात? तो ये सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ, कहता है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? तो भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अब कहता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यदि पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि पूछे तब सी राजगोपालाचारी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946, 8 मार्च 1945, 26 जनवरी 1948 या 7 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली या चेन्नई। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में, 1917 में, 1919 में या 1913 में। तो चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर। कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जो वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।